आए, राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, राम भी आए, लक्ष्मण भी आए, राम भी आए, लक्ष्मण भी आए। ओ मैया सीता लगा रही थे, ओ मैया सीता लगा रही थे, गजानन दे आ जाओ, मैया सीता लगा रही थे, गजानन दे आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही थे, गजानन दे आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही थे, गजानन दे आ जाओ, मेरी पूजा में हो रही थे, गजानन दे आ जाओ। बोली गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। 7 दिवसीय सुंदर श्री से महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण करेंगे। निश्चित ही ये हम सभी का सौभाग्य है। बाबा भोलेनाथ की कृपा से हम सभी माध्यम से यूट्यूब माध्यम से और रायपुर छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा से सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। देखिए, जीव पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवाधिदेव महादेव के चरणों के दास हैं। उनकी कृपा दृष्टि के साये में ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। हम सभी बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें और अपने मन की बात, अपने हृदय की बात हम कह सके। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाएं, देवालय जाएं, भगवान का जल अभिषेक करें तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलेगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा सदा हमारे पर विद्यमान होगी। कथा के मुख्य जजमान के रूप में श्री कमल जी देवांगन, बाबा भोलेनाथ की कथा के मुख्य जजमान का पदभार आपने ग्रहण करा। बहुत बहुत बधाई। सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे और आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करते हैं और कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। देखिए, भगवान भोलेनाथ की कथा हमें बताती है, हमें सिखाती है कि किस प्रकार से हम सभी को अपने जीवन में संघर्ष कर कर अपना मुकाम पाना चाहिए। और देखिए, संघर्ष सभी के जीवन में लिखा हुआ है, बस हमें महादेव की कृपा और उनका आशीर्वाद सदा चाहिए तो निश्चित ही इस जगत के सारे कार्य बड़े ही आराम से संभव हो सकेंगे। हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की शिव कथा में विस्मयकारी महिमा और तल्लीन होकर दिव्य शक्तियों का ज्ञान और तप का प्रतीक में यह शिव कथा हम सभी श्रवण करते हैं। देखिए, नटराज के रूप में मेरे महादेव हम सभी के बीच में नृत्य करा है, हम सभी को ज्ञात है। नृत्य लीला का गुणगान हम सभी ने श्रवण करा है। किस प्रकार से भगवान शिव ने ब्रह्मण्य नृत्य सर्जन, संरक्षण और विनाश के चक्रीय प्रकृति का प्रतीक नटराज लीला है। अर्थात भगवान भोलेनाथ ने जब नट लीला करी है तब हम सभी को ज्ञात है किस प्रकार से ब्रह्मांडीय नृत्य सर्जन, संरक्षण और विनाश चक्रीय प्रकृति का प्रतीक इसको हम सभी ने माना गया है। 5 ब्रह्मणीय गतिविधियां सर्जन, सृष्टि, संरक्षण, स्थिति, विनाश, संहारक, आवरण और अनुग्रह, इन 5 ब्रह्मणीय गतिविधियों का सर्जन मेरे महादेव ने हम सभी के बीच में करा है। आदि योगी मेरे महादेव कहलाते हैं। प्रथम योगी शिव योग और ध्यान के मूल स्रोत हैं, अर्थात यो सबसे पहले
पृथ्वी पर, सृष्टि पर, दुनिया में यो योग का क्रम चालू हुआ है वो मेरे महादेव की कृपा से ही चालू हुआ है। सबसे पहले योग और ध्यान का मूल स्रोत जो हमें सिखाया है वो मेरे महादेव ने ही सिखाया है। ज्ञान के दाता है, अर्थात उन्होंने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया है। सप्त ऋषियों को भी इन्होंने योग का ज्ञान प्रदान करा है मेरे महादेव ने। तो हम सभी को योग महादेव ने कार्य करे हैं उसमें तल्लीनता से भाग लेना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग, उनकी शिक्षाएं साधकों का आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। अर्थात शिव महापुराण में जो शिक्षाएं दी जाती है वे साधकों को आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है। हम भगवान महादेव के मंदिर जाएं और प्रतिदिन उन पर एक लोटा जल चढ़ाए तो निश्चित ही हम सभी को आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, मुक्ति का मार्ग भी हम सभी को मिलेगा। बुराइयों का नाश करने वाला है, अर्थात शिव महापुराण की कथा हम श्रवण करते हैं तो ये बुराइयों का अंत भी करता है, बुराइयों का नाश भी करता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा अगर हम श्रवण करते हैं तो निश्चित ही हमारे मन में बदलाव आता है, हम सभी का मन बुराइयों से दूर होता है। उग्र रूप भगवान शिव, क्रोध रूप जैसे भैरव बुराई और अज्ञानता का नाश करता है, हम सभी को ज्ञात है। मेरे महादेव का एक रूप है भैरव रूप, जिसमें उन्होंने बुराइयों का अंत करा है, अर्थात जो भी बुराइयां होती है उसका नाश करा है। भैरव के रूप में हम सभी महादेव का दर्शन करते हैं। धर्म की रक्षा वह धार्मिकता और न्याय को बनाए रखता है, अर्थात धर्म की रक्षा करना भी मेरे महादेव ने हम सभी को सिखाया है। हम धर्म के प्रति अड़िग रहें। देखिए शिव महापुराण की कथा जब से प्रारंभ हुई है तब से धर्म के प्रति एक लगाव, एक उत्साह सभी के मन में बढ़ गया है। सभी महादेव के प्रति और धर्म के प्रति बड़े ही जागरूक हो गए हैं। आज सनातन धर्म के वर्ग के लोग लाखों की संख्या में एकजुट होते हैं और लाखों की संख्या में कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसा भाव हम सभी ने देखा है और ऐसा भाव हम सभी का जागृत होता है, क्योंकि धर्म की रक्षा भी शिव महापुराण की कथा हमें सिखाती है। दयालु है मेरे भगवान, जो हम सभी को दया का भाव सिखाते हैं। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम सभी ने देखा है किस प्रकार से सभी के मन में एक भाव जागृत हुआ है, वो है सेवा का भाव। सेवा का भाव हम सभी के हृदय में जागृत हुआ है और सेवा से ही सारे जगत के कार्य होते हैं। तो दयालु हैं मेरे भगवान, जो दया करना भी सिखाते हैं। परोपकारी अपने भव्य रूप के बावजूद भगवान शिव बड़े ही असीम और दयालु हैं, जो निरंतर भक्तों पर दया करते रहते हैं, निरंतर भक्तों का कल्याण करते रहते हैं। ऐसी कृपा मेरे देवाधिदेव महादेव की है, जो परोपकार करना भी हमें सिखाते हैं। वरदान देने वाला वह अपने भक्तों को वरदान देता है, चाहे उनकी जाति और धर्म कुछ भी हो। अर्थात हम सभी को ये बात जान लेना चाहिए कि हम किसी भी जाति या धर्म से आते हो ये मायने नहीं रखता। अगर हमने एक लोटा जल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाया है और मेरे महादेव से प्रार्थना करी है, शिव महापुराण की कथा हम सभी ने श्रवण करी है, तो वो वरदान देने से भी हमें पीछे नहीं हटता। इसलिए वरदान देने वाला है मेरा महादेव। हम सभी को ये बात जान लेना चाहिए कि अपने भक्तों के लिए तत्पर रहते हैं मेरे महादेव, और हमेशा कोई भी कार्य हो छोड़कर आ जाते हैं। इसलिए हम सभी को एक बात ध्यान रख लेना चाहिए कि हमारी जाति या धर्म कुछ भी हो ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक लोटा जल हमने महादेव पर चढ़ाया है, शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तो मेरा महादेव हम सभी को वरदान देता है, हम सभी का कल्याण करता है। उपचारक
अर्थात बीमारियों को ठीक करता है और दुखों को कम करता है। ये महादेव की कृपा है। महादेव को हमने भजा है, महादेव को अगर हमने ध्याया है, अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो ये बीमारियों को भी दूर करता है। अर्थात मेरे महादेव हम सभी का इलाज भी कर देते हैं। ऐसी कृपा है, ऐसी करुणा है, उपचारक के रूप में हम सभी की बीमारियों का अंत करते हैं। शांति के प्रतीक हैं। अर्थात हम सभी ने देखा है महादेव किस प्रकार से भोले भंडारी है और शांति इन्हें सर्व प्रिय है। हमेशा शांति ही ये चाहते हैं और शांति हमेशा इनको प्रथम वर्ण्य रहती है। ध्यान मुद्रा, शिव की ध्यान मुद्रा जिस प्रकार से गहन चिंतन में बैठकर यह दर्शाता है कि शांति स्थिरता का प्रतीक है। अर्थात मेरे शिव शांति का प्रतीक है, हमेशा शांति इनको प्रिय है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ से सांसद महोदय बड़े ही आदरणीय सम्माननीय श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी का आगमन हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। हमेशा सत्कर्म में आप लगे रहते हैं, हमेशा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आपका मन लगा रहता है और निरंतर धर्म के प्रति अड़िग रहते हैं। ऐसे आदरणीय सांसद महोदय बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और आज कथा के प्रथम दिवस पे हम सभी श्रवण करेंगे किस प्रकार से मेरे महादेव की कथा हम सभी को सिखाती है कि शिव उठत है, शिव चलत है, शिव शाम है, शिव भोर है, शिव बुद्धि, शिव चित्त, शिव मन विभोर है, शिव रात्रि, शिव दिवस, शिव स्वप्न शयन है, शिव काल, शिव कला, शिव मास अयन है, शिव शब्द, शिव अर्थ, शिव परमार्थ है, शिव कर्म, शिव भाग्य, शिव ही पुरुषार्थ है, शिव स्नेह, शिव राग, शिव ही अनुराग है, शिव कली, शिव कुसुम, शिव ही पराग है, शिव भोग, शिव त्याग, शिव ही तत्व ज्ञान है, शिव भक्ति, शिव प्रेम, शिव ही विज्ञान है, शिव स्वर्ग, शिव मोक्ष, शिव ही परम साध्य है, शिव जीव, शिव ब्रह्मा, शिव ही आराध्य है, शिव ही आराध्य है। अर्थात मेरे महादेव हम सभी के लिए सबसे आराध्य है, सबसे प्रथम है। और षष्ठी पे जिनका सबसे प्रथम आगमन हुआ है, जिन्होंने षष्ठी की रचना करी है, वही हमारे पूज्य है और वही हमारे गुरु है, वही हमारे महादेव है। ऐसी कृपा मेरे भोलेनाथ की निरंतर सदा जीवों पर विद्यमान रहे। और आप सभी को ज्ञात है कि पूज्य गुरुदेव हम सभी को शिव महापुराण की कथा के माध्यम से नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण कराते हैं। हम सभी को पूज्य गुरुदेव बताते हैं किस प्रकार से हम सभी को हमारे धर्म के प्रति अड़िग होना चाहिए, किस प्रकार से हमें सनातन धर्म के हित में कार्य करते रहना चाहिए, किस प्रकार से हमें सभी जो आसपास के सनातन धर्म के लोग हैं उनके प्रति कार्य करते रहना चाहिए। देखिए पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को कथाओं के माध्यम से कई बार वर्णन करा है, कई बार बताया है कि अगर आपके घर के आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो, जो कोई बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है और पढ़ नहीं पा रहा हो, तो आप 2, 4, 10 लोग मिलकर उस बच्चे की फीस जमा कर सकते हैं। उस बच्चे को कॉपी किताब लाकर दे सकते हैं जिससे वो बच्चा पढ़ सके, क्योंकि ये बच्चा पढ़ेगा तो न केवल उसका भविष्य बनेगा अपितु ये हमारे सनातन धर्म के बच्चे का ही भविष्य बनेगा और ये भारत के उन नहोनियाल का भविष्य बनेगा जो आने वाले समय में कुछ ना कुछ अच्छा देश के हित के लिए और अपनी समाज के हित के लिए, अपने धर्म के हित के लिए ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता हो और पढ़ नहीं पा रहा हो, तो उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा आप 2, 4, 10 लोग मिलकर उठा सकते हैं। उसकी कॉपी किताब का खर्चा आप उठा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो और उसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं हो, तो आप कुछ लोग मिलकर
उस व्यक्ति के सानिध्य में उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था, दवाई गोली और चप्पल जूतों की व्यवस्था भी श्री विठलेश सेवा समिति द्वारा निःशुल्क रूप से करी गई थी। दक्ष ऑक्सीजन जनरेटर भी पूज्य गुरुदेव ने श्री विठलेश सेवा समिति के सानिध्य में जिला चिकित्सालय सीहोर जिला चिकित्सालय को भेंट करे गए थे, ताकि के किसी भी भक्त को ऑक्सीजन की कमी ना हो। श्री विठलेश सेवा समिति ने ऐसे अनेकों कार्य करे हैं जिनको हम सभी देखते हैं किस प्रकार से भोजन भंडारा कुबेर भंडारी की पावन धरा पे निःशुल्क रूप से चलता है, जिसमें सतत रूप से भोजन भंडारा चलता है। आप सभी को ज्ञात है विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप भी इस भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति देकर इसके सदस्य बन सकते हैं और आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता आप ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी को ज्ञात है कि प्रतिदिन एक व्यक्ति के नाम से भोजन भंडारा कराया जाता है और यही क्रम बदल बदल के चलता है, जिसमें एक दिन आपके नाम से भी भोजन भंडारा कराया जाएगा और जिसमें लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशाला का हिस्सा आप भी बन सकते हैं, आप भी पुण्यशाली बन सकते हैं, आप भी भाग्यशाली बन सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वीकृति आपको देना है और आजीवन भोजन भंडारे की सदस्यता ग्रहण करना है। सुंदर साथ में आप सभी को ज्ञात है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी चलता है, जिसमें दवाई गोली निःशुल्क रूप से वितरण की जाती है, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, जिसमें समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य की जानकारी निःशुल्क रूप से बड़े ही आराम से प्राप्त कर सकते हैं। निःशुल्क रूप से यह स्वास्थ्य शिविर लगाए जाते हैं और 2 एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। साथ में आप सभी को ज्ञात है कि एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में, जिसमें सारी सुविधाएं रहेंगी। यह सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल बनाया जाएगा कुबेर भंडारी की पावन धरा पर। आप सभी को ज्ञात है कि गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। देखिए, सनातन धर्म में गौ माता का महत्व हम सभी जानते हैं, किस प्रकार से गौ माता की पूजा करना चाहिए। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के अंदर विराजमान होते हैं, तो गौ माता की सेवा भी प्रतिदिन सुचारू रूप से की जाती है और एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ पे कर सके, आनंद में कर सके। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चलते हैं। इन प्रकल्पों में आप भी जुड़ सकते हैं, आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं और कंधे से कंधा मिलाकर पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं। एक और आप सभी को सूचित है, पूज्य गुरुदेव ने सभी सनातन धर्म के हित के लिए एक जो संकल्प लिया है, बड़ा ही अनोखा संकल्प है। देखिए, हम सभी अपनी संस्कृति को जान सके, हम सभी अपने धर्म को पहचान सके, हम सभी अपने धर्म में जो लिखा हुआ है उसको जान सके। पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है रुद्राक्ष वितरण का, जो कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रुद्राक्ष अभिषेक किया जाता है, जिसमें शिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में रुद्राक्षों का लाखों करोड़ों रुद्राक्षों का अभिषेक किया जाता है 7 दिनों में, और यही रुद्राक्ष पूरे 1 साल
वितरण किए जाते हैं, वो भी पूर्णतः निशुल्क रूप से। देखिए, भले ही लाखों की संख्या में भक्त आए या करोड़ों की संख्या में भक्त आए, लेकिन ये रुद्राक्ष प्रतिदिन निशुल्क रूप से ही वितरण किए जाते हैं। इनका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसा पूज्य गुरुदेव ने संकल्प लिया है कि सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और इन रुद्राक्षों का महत्व वो स्वतः ही पहचान सके, स्वतः ही जान सके। इसलिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये रुद्राक्ष पूर्णतः निःशुल्क रूप से वितरण किए जाते हैं। देखिए, रुद्राक्ष आपको स्वतः ही कुबेर भंडारी की पावन धरा पर आकर लेना है। ये ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। आपको स्वतः ही आकर ये रुद्राक्ष आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ऐसे सारे प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहे हैं। देखिए, इस बार जो रुद्र अभिषेक होना है, जो रुद्र अभिषेक होता है वो शिवरात्रि के पावन पर्व पर होता है। तो इन रुद्राक्ष का अभिषेक 25 फरवरी से हम सभी देखेंगे। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है और प्रथम दिवस तो पोथी का आगमन भी हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे झोली मेरी भर दो। अपना बालक जान मुझे अपना लेना, मेरी विनती सुनकर मत ठुकरा देना। अपना बालक जान मुझे अपना लेना, अर्पण तुम्हारी सेवा में हम प्राण करेंगे, तेरा त्याग करेंगे। गुरुवर कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो। बोली 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 गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी प्रथम दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत क्रम चालू है, जिसपे हमारे बीच में सांसद महोदय माननीय श्री ब्रज मोहन जी अग्रवाल पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथ में श्री राजीव लोचन दास जी महाराज हमारे बीच में पधारे हैं और पूर्व राज्य मंत्री मोना सेन जी हमारे बीच में पधारी है। सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। पूज्य गुरुदेव का स्वागत करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सुंदर जिन दानदाताओं ने, जिन भामाशाहों ने मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी, उन सभी पावनसारी पुण्यसारी दानदाताओं के नाम श्री ब्रज बिहारी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की स्वराशि अपने सेवा के जो प्रकल्प पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में चल रहे हैं उन प्रकल्पों में समर्पित की।
श्री बॉबी विक्रमपुरी जी जलंधर पंजाब से सुधा 1001 रुपए। सौम्या विजपाल जी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। राजेश्वरी सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 2001 रुपए। अनिल कुमार जी बंसल की तरफ से सुधा 500 रुपए। कुसुम देवी जी की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। गुप्तादान में मराठे से सुंदर 1001 रुपए। विवेक रमेश जी भावसार की तरफ से सुधा 500 रुपए। जतीन जी मलाना की तरफ से हरियाणा सुधा 500 रुपए। सौरभ जी शर्मा की तरफ से 1111 रुपए की सौगरे से आपने समझ की। राहुल मोदक जी की तरफ से शिलोंग से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरे से समझ की। घनश्याम जी गुप्ता की तरफ से मुंबई से सुधा 500 रुपए। कान्हा जी साहू की तरफ से हपड़ा वेस्ट बंगाल से 1001 रुपए। शीला संजय जी की तरफ से बोरीवली मुंबई से सुंदर आपने 1111 रुपए की सौगरे से आप समझ की। प्रहलाद लक्ष्मण कदम जी की तरफ से मराठी से सुंदर 1001 रुपए। वेद प्रकाश जी की तरफ से अलीराजपुर मध्य प्रदेश से सुंदर आपने 500 रुपए की सौगरे से समर्पित की। आज कथा का प्रथम दिवस है तो सुंदर दीप प्रज्वलन का कार्य भी हम सभी देखेंगे। आदरणीय सांसद महोदय जी द्वारा सुंदर प्रथम दिवस में दीप प्रज्वलन यहां पर किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आज कथा का प्रथम दिवस है तो सुंदर बाबा भोलेनाथ की कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे, आनंद में करेंगे। सुंदर सेवा के प्रकल्पों में जिन दानदाताओं ने अपनी सहराशि प्रदान करी उन सभी पवन सरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम। आरती सिंह जी दुबई से सुंदर 1101 रुपए की सहराशि आप समर्पित की। डॉक्टर राकेश जी गुप्ता फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। सुवीर बालाजी अरोरा की तरफ से 2201 रुपए की सौगरे से आप समझ की। केदारनाथ सिंह जी की तरफ से टाटा नगर से सुंदर 500 रुपए। श्रीमती उमा देवी जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1000 रुपए। सूरज जी की तरफ से बल्लभगढ़ से सुंदर 1101 रुपए की सौगरे से आप समझ की। बिमला बेन जी गुजरात से सुधा 1101 रुपए। एन जी चौधरी की तरफ से सुधा 3100 रुपए की सौगरे से आप समझ की। राकेश कुमार जी भल्ला की तरफ से सुधा 1001 रुपए। रमेश जी देहरिया की तरफ से जबलपुर मध्य प्रदेश से 500 रुपए। पिंकी सिंह जी राजपूत की तरफ से बिहार से सुधा 500 रुपए। संगीता जी केसरवानी की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 1501 रुपए की सौगरे से आप समझ की। उमाकांत जी प्रभाकर जी जोशी की तरफ से नासिक मराठे से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने समझ की। शिव कन्या सिंह जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से सुधर 2001 रुपए की सौगरे से आपने समृद्ध की। काजल जी भट्टाचार्य की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1501 रुपए की सौगरे से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। सुंदर सौगरे से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। अनुभव जी श्रीवास्तव की तरफ से सुधा 500 रुपए। रंजना जी नंदड़े की तरफ से सुंदर 1001 रुपए। नीलम जी शर्मा की तरफ से सुधा 500 रुपए। सीमा विष्णु जी गिरी की तरफ से परमणी मराठे से सुंदर 1001 रुपए की सौगरे से आप समझ की। अरुण जी चौधरी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा सुंदर 500 रुपए। उमेश सिंह जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से सुधा 505 रुपए की सौगरे से आप समझ की। बंदना जी जसपाल की तरफ से सुधा 500 रुपए। मोहन सिंह जी की तरफ से उत्तराखंड से सुधा 1101 रुपए। धर्मेंद्र तारा जी साहू की तरफ से भोपाल मध्य प्रदेश से 725 रुपए की सौगरे से आप समझ की। कुणाल सिंह जी की तरफ से सुधा 751 रुपए की सौगरे से आप समझ की। आरती केसरी जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 500 रुपए। सूरज राजन जी की तरफ से पुणे मराठे से सुधा 1101 रुपए। अमित जी साहू की तरफ से प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सुधर 1501 रुपए की सौगरे से आप समझ की। यश जी राणा की तरफ से सुधर 21,000 रुपए की सौगरे से देकर आजीवन भोजन बड़ा सस्ता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः सौगरे से आप समझ की। कोयल दास जी की तरफ से वेस्ट बंगाल से सुधा 1101 रुपए। सुनीता सोमन जी की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 4201 रुपए की सौगरे से आप समझ की। रविंद्र जी जयसवाल की तरफ से बिहार से सुधा 1101 रुपए। दया सिंह जी बसोगती की तरफ से सुधा 2500 रुपए की आपने समर्पित की। शंकर प्रसाद जी की तरफ से पटना बिहार से सुधा 1151 रुपए। राकेश जी रमोला की तरफ से देहरादून उत्तराखंड से सुधा 500 रुपए की सौगरे से आपने समझ की। श्रीमती सारिका जी जोशी की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से सुंदर 21,000 रुपए की सौगरे से देकर आजीवन भोजन बड़ा सस्ता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके स्वतः सौगरे से आपने समझ की। राधेश्याम इंद्रावती जी शुक्ला की तरफ से सुधा 500 रुपए। संगीता जी केसरवानी की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की सौगरे से आप समझ की। जीतू सिंह जी भाटी की तरफ से फलोदी जोधपुर राजस्थान से सुंदर 2201 रुपए की सौगरे से आप समझ की। राहुल जी परमाणिक की तरफ से करोल बाग से सुधा 1101 रुपए। उर्मिला जी मिश्रा की तरफ से सुंदर 1001 रुपए। मनोज जी शाह की तरफ से काठमांडू नेपाल से सुंदर 1001 रुपए की सौगरे से आप समझ की। अमन जी चेतलाल जी दरगत की तरफ से इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। अरुण कुमार जी श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। नरेंद्र सिंह जी की तरफ से कोरबा छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। सीमा जी पांडे की तरफ से सुधर 551 रुपए की सौगरे से आपने समझ की। मती देवी जी बिहार से सुधा 500 रुपए। संगीता कुमारी जी की तरफ से 1001 रुपए की सौगरे से आपने समझ की। मोहनलाल जी कोरी की तरफ से छत्तीसगढ़ से सुधा 500 रुपए। भाभी टंडन जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 500 रुपए। काशी महिला मंडल झांसी उत्तर प्रदेश से 1111 रुपए की सौगरे से आपने समझ की। बेजू प्रसाद सिंह जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। उदय शंकर जी रॉय की तरफ से सुधा 551 रुपए। स्वर्गीय कांता
बेन कन्नू भाई जी की तरफ से गुजरात से 500 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। मुकेश कुमार जी की तरफ से 2801 रुपए की सहूलियत से आपने समृद्ध की। रेखा दिलीप जी शर्मा की तरफ से बूंदी राजस्थान 551 रुपए। नीमा शांतिलाल जी ओसवाल की तरफ से मेरठ उत्तर प्रदेश से 505 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। राधा जी शर्मा की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। प्रकाश जी गुजर की तरफ से 701 रुपए। भागीरथ जी मोहता की तरफ से अहमदाबाद गुजरात से 5001 रुपए की सहूलियत से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके सदस्य से आपने समृद्ध की। वंदना जी मिश्रा की तरफ से 500 रुपए। रामबती जी शर्मा की तरफ से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। जगदीश जी मेड़ा की तरफ से भीलवाड़ा राजस्थान से 500 रुपए। शिवोम जी शर्मा की तरफ से बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। स्वर्गीय पार्वती देवी जी की स्मृति में 500 रुपए। अजय जी साई की तरफ से उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। नवीन जी तिवारी की तरफ से 500 रुपए। पंकज कुमार जी की तरफ से दिल्ली से 2701 रुपए की सहूलियत से आपने समृद्ध की। नैना देवी जी साकला की तरफ से जोधपुर राजस्थान से 1111 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। अनिल जी वर्मा की तरफ से 1501 रुपए। सुनील कुमार जी देवांगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से 2001 रुपए। चंद्रशेखर जी शर्मा की तरफ से 500 रुपए। मुकेश कुमार जी गुप्ता उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। मुरारी रिया जी केसरी की तरफ से बिहार से 500 रुपए। केशव जी चौहान की तरफ से बिजनौर उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। राधेश्याम जी शर्मा की तरफ से 11,001 रुपए की सहूलियत से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके सदस्य से आपने समृद्ध की। सुरेंद्र कुमार जी की तरफ से हिसार हरियाणा 500 रुपए। ऋषि कुमार जी की तरफ से फरीदाबाद हरियाणा 500 रुपए की सहूलियत से आपने समृद्ध की। रविकांत जी देवांगन की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। रविंद्र जी की तरफ से जलगांव मराठी से 1101 रुपए। शुभम कुमार जी की तरफ से 500 रुपए। देवेंद्र जी चौहान की तरफ से 500 रुपए। शत्रुघ्न सिंह जी की तरफ से भिंड मध्य प्रदेश से 1101 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। रोहित जी शुक्ला की तरफ से महाराष्ट्र से सुंदर आपने 500 रुपए की सहूलियत से समृद्ध की। सागर हेमराज जी की तरफ से 500 रुपए। शकुंतला जी पांडे की तरफ से 21 रुपए। रेणु देवी जी की तरफ से लखनऊ उत्तर प्रदेश से 21 रुपए। संजू पांडुरंग जी नामदेव की तरफ से 2001 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। भारत जी वर्मा की तरफ से नागपुर मराठी से 500 रुपए। आशा कमलेश जी अग्रवाल की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1101 रुपए। गुप्ताधन में 3100 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। देवेंद्र जी तिवारी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए की सहूलियत से आपने समृद्ध की। गीता देवी जी गुप्ता की तरफ से 1001 रुपए। गौतम जी महेश्वरी की तरफ से हाथरस उत्तर प्रदेश से 501 रुपए की सहूलियत से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। सुंदर सहूलियत से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। आयुषी दीपक जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए। घनश्याम जी साहू की तरफ से दुर्ग छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। पीयूष जी की तरफ से हरियाणा 500 रुपए। कपिल जी यादव की तरफ से गुरुग्राम हरियाणा 500 रुपए। सावित्री आहूजा जी की तरफ से कोटा राजस्थान सुंदर 21,000 रुपए की सहूलियत से देखा। राजीवन भुजन बड़ा एक सस्ता ग्रैंड करीब सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। स्वतः विचार आपके सदस्यों से आपने समृद्ध की। स्वर्गीय अमीर चंद जी की स्मृति में सिवनी मध्य प्रदेश से 500 रुपए की सहूलियत से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समर्पित की। बहुत बहुत बधाई। मीरा देवी जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1111 रुपए। रामू सेठ जी की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए। कन्नू नंदा जी की तरफ से सारा हरियाणा 500 रुपए। उत्कर्ष जितेंद्र कुमार जी की तरफ से प्रतापपुर से 1001 रुपए। बिमला देवी जी की तरफ से झारखंड से 1101 रुपए। प्रकाश सुभाष जी बोरसे की तरफ से संभाजी नगर मराठी से 500 रुपए। विकास कुमार जी की तरफ से पटना बिहार से 500 रुपए। शकुंतला देवी जी की तरफ से झांसी उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए। जतेंद्र चिंतामन जी की तरफ से भीड़ महाराष्ट्र से 1101 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। सुरेंद्र सिंह जी की तरफ से अलवर राजस्थान से 500 रुपए। गंगाबाई जी देवांगन की तरफ से काकड़ छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। सुभाष चंद जी शर्मा की तरफ से जमुनानगर से 1101 रुपए। शिवशंकर जी साहू की तरफ से उड़ीसा से 500 रुपए। शीतल प्रसाद जी की तरफ से पुणे मराठी से 2451 रुपए की सहूलियत से आपने बाबा कुबरेश्वर धाम में समृद्ध की। बहुत बहुत बधाई। राजेश्वरी सिंह जी की तरफ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश से 1011 रुपए। सायन सरकार की तरफ से त्रिपुरा से सुंदर आपने 1001 रुपए की सहूलियत से समृद्ध की। वंदना विजेंद्र सिंह जी की तरफ से मैनपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए। रूपा सागर मलिक राम जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1001 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। पायल महेश जी की तरफ से गोंदिया मराठी से 1001 रुपए। कंचन जी गुप्ता की तरफ से 500 रुपए। रेणु जी सिंगल की तरफ से 551 रुपए। रेणु रविंद्र प्रसाद जी की तरफ से 500 रुपए। रघुवीर सिंह जी शेखावत की तरफ से चुरू राजस्थान से 1011 रुपए की सहूलियत से आप समृद्ध की। बद्रीलाल जी की तरफ से रावला रतलाम मध्य प्रदेश से 2100 रुपए की सहूलियत से आपने समृद्ध की। अंकिता जी तिवारी की तरफ से मुंबई से 500 रुपए। दिनेश कुमार जी भगत की तरफ से रायगढ़ छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। गीतांजलि मेडिकल की तरफ से रायपुर छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। दिनेश जी साहू सारंगढ़ से 500 रुपए। मधु जी गुप्ता की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 500 रुपए की सहूलियत से आपने समृद्ध की। सभी दाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। सुंदर सहूलियत से आपने समृद्ध की। जो भक्त अपनी सहूलियत से मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम में जो समृद्ध करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठल सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वर्ण राशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। स्वामी सुंदर श्री महारानी की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौराम महारानी की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। सरस्वती माता की जय। गणपति सरकार की जय। कपिलेश्वर महादेव की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। संत सद्गुरुदेव गोमाता की जय। चिंता संतानहंतारो यत्पदानो वेदवास्यनं तनितचार्यानं प्रणमामि नमः। यदुमतो जन्तुवा सर्वपातिभ्यो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभवन्दनं। अज्ञानतं दगास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषलीलाचरब्धीशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम विसर्जमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व 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 विस्तवाश्वजायते योऽस्तु पञ्चदः हृदये नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम
करे। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है। भोले बाबा को अनाड़ी मत दोनों हाथों से मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, 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 अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो। शंभो।
मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है, मेरे भोले बाबा के गले में सांप है। सांप को देख के सपेरा मत समझो, सांप को देख के सपेरा मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली, मेरे भोले बाबा के कांधे पे झोली। वो झोली को देख के मदारी मत समझो, झोली को देख के मदारी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। ओ मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे शंभू बाबा को अनाड़ी मत समझो, मेरे भोले बाबा को अनाड़ी मत समझो। आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, भाव से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त करिए, बड़े दिल से बाबा को प्रार्थना करिएगा। मौका मिला है रायपुर की इस पवित्र धरा पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करने का। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को विनय करिए, निवेदन करिए। हम तो यहाँ तक कार्यकर्ताओं से भी कहेंगे कि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता कि आपको भी बाबा से प्रार्थना लाकर दे देता है, तो फिर पलटने की जरूरत नहीं पड़ती, पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। व्यक्ति आगे ही बढ़ता चले जाता है, उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ता चले जाता है। फिर उसको पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता, फिर वो आगे ही आगे बढ़ता है, आगे ही आगे बढ़ता है। मंत्र की शक्ति को पहचानो।
मंत्र की शक्ति क्या कहती? एक पत्र है, मैं आ जाओ। संभव प्रणाम करो, प्रणाम करो। बाबा की कृपा देव। शिव महापुराण थोड़ा सा, और मुझे यहां बैठना है। बैठने से पहले थोड़ा सफाई आ जाओ बेटा। लिया उसका हाथ पकड़ो, स्टेप है, स्टेप है। ठीक, आराम से उतारो। शंभु। और मेरे भोग किनारा है मेरी नैया का तो किनारा द्वार ना छूटे रे। तेरी चौखट पर तेरे देखो, बेटी को बुला लेते हैं। बेटी बेटी को बुला लो, बुला लो दो जनी को, बेटी को बुला लो भाई। शिव मीना जी इंगोले श्री ले बेटा, ले बेटा, बच्चों को दे दो। अच्छा, बधाई आपको नए बंगले की मकान के लिए बधाई हो। शिव कृपा। शंभु शंभु शिव तत्व। अब कोई कहे कि ये तो चोर था, इस चोर को तो नरक जाना था तो शंकर के धाम चले गया। शिव की चौखट, शंकर के धाम।
जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जैसे की था श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्देव परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पर पधारे। कथा के मुख्य जजमान श्री कमल जी देवांगन, श्रीमती सल्ला जी देवांगन, हेमंत जी देवांगन, विसेन जी देवांगन, कविता जी देवांगन, कुमकुम जी देवांगन, नितिन जी, नंद कुमार जी, अहिल्याबाई जी देवांगन, डॉक्टर ओम प्रकाश जी देवांगन, श्रीमती गीता जी देवांगन, डॉक्टर आकाश जी देवांगन, डॉक्टर अनुभूति जी देवांगन, आदर्श जी देवांगन, प्रहलाद जी देवांगन, कमला जी देवांगन, लक्ष्मी नारायण जी देवांगन, विनोद जी देवांगन, द्रौपदी जी देवांगन, पवन जी खंडेलवाल, उमा देवी जी खंडेलवाल, विशाल जी खंडेलवाल, सागर जी खंडेलवाल, श्रद्धा जी खंडेलवाल सभी बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारेंगे। सुंदर आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सुविचार चिंता के समान हमारे शरीर का नाश करने वाला